इजरायली मीडिया ने इजरायली टैक्स अथॉरिटी का हवाला देते हुए बताया कि उत्तरी इजरायल के मनारा, स्टूला, किरियत शमोना, जारीद, नाहरिया और श्लोमी की उत्तरी बस्तियों में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। ये खुलासा ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजरायल ने उत्तरी इजरायल में हुए नुकसान और हताहतों के आंकड़े को छिपाने के लिए सख्त मिलिट्री सेंसरशिप लगा रखा है। यानी इजरायल में हो रहे हमलों के प्रभावों की जानकारी सार्वजनिक करने से रोका जा रहा है। जब तक इजरायली सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, तब तक इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हमले से हुए नुकसान का डाटा जारी नहीं कर सकती है। दरअसल लेबनान में इजरायली सेना की घुसपैठ से हिजबुल्लाह लड़ाके भड़के हुए हैं। वो रोजाना सैकड़ों मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोनों को दागकर हालात को गंभीर बनाए हुए हैं, जिससे उत्तरी इलाकों में बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इजरायली सेना अब तक उत्तरी मोर्चे पर हालात को काबू करने में विफल रही है। इसके अलावा इजरायली मीडिया आउटलेट ने यह भी खुलासा किया कि कई इलाकों में तो काफी बड़े पैमाने पर आघोषित नुकसान पहुंचा है, क्योंकि स्थानीय लोगों को बॉम्ब शेल्टर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, या फिर स्थानीयों को इजरायली सेना की तरफ से संवेदनशील या हमले से प्रभावित इलाकों में एंट्री रोक दी जाती है। इजरायली टैक्स अथॉरिटी के मुताबिक हिजबुल्लाह की गोलीबारी ने इन उत्तरी बस्तियों में 9,000 इमारतों और 7,000 से अधिक वाहनों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इजरायल अपने इलाके में हो रहे लगातार नुकसान को रोक नहीं पा रहा है। ऐसे में आरोप लग रहा है कि नेतन्याहू अपनी और देश की साख को बचाए रखने के खातिर अब हमलों में हो रहे नुकसान की जानकारी छिपा रहे हैं। इस बीच इजरायली अखबार येदियोत अहरोनोत ने माना कि किरियत शमोना में विनाश बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। अकेले क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत में 4 महीने लगने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, लेबनान के साथ सीमावर्ती कस्बों में करीब हर इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है और अधिकांश घरों को रिपेयर या तोड़फोड़ कर फिर से बनाने की जरूरत है। अपुष्ट आंकड़ों की माने तो इजरायल में 8,800 से अधिक घर तबाह हो गए, साथ ही 7,000 से अधिक वाहन और लगभग 300 खेतों को नुकसान पहुंचा है। मेटुला में निपटान परिषद के प्रमुख डेविड अजोले ने बताया कि मेटुला में 70% घर नष्ट हो गए हैं और पुनर्वास प्रक्रिया में कम से कम 2 साल लगने की उम्मीद है। इसके अलावा एक एक्सपर्ट ने दावा किया कि हिजबुल्लाह का ध्यान सुरक्षा और सैन्य उद्योग सुविधाओं को टारगेट करने पर है, जिसके कारण उनमें से कई बंद हो गए हैं और इजरायली सेना को बैरक और ठिकानों को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एलबिल्ट, राफेल और अन्य कारखाने हिजबुल्लाह ड्रोन के सीधे हमले में आ गए, यानी पूरी तरह से तबाह हो गए। इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया और उनके ऑपरेशन को सेंट्रल इजरायल में शिफ्ट कर दिया गया। इससे लगभग 200 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि यहाँ आमतौर पर 650 से अधिक कर्मचारी काम कर अपना गुजर बसर कर रहे थे। ये घटना इजरायली मीडिया रिपोर्टों के कुछ समय बाद आई है, जिनमें बताया गया कि उत्तरी बस्तियों में कुल नुकसान 5 बिलियन शेकेल से अधिक हो गया है, जो $1.3 बिलियन से अधिक के बराबर है।